हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। टीचिंग एप्टीट्यूड के हमने ऑलरेडी 10 पार्ट कवर कर लिए हैं। ये पार्ट नंबर 11 है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपके सीयूटी बीएड, यूपी बीएड, बिहार बीएड या अगर आप जामिया अलीगढ़ बीएड या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एंट्रेंस में आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। और जाने से पहले हम आपके लिए एक क्वेश्चन भी देकर जाएंगे जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक पहलू नहीं है? पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तिगत विकास, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास या मैच्योरिटी परिपक्वता। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 2, Which one of the following is a central university? निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? मद्रास यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या आपका चौथा ऑप्शन है मद्रास यूनिवर्सिटी। तो जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इनमें से एक ही है और वो है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्थोपेडिकली इंपेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव, अस्थियों से दोषपूर्ण बच्चों में डैश होने की संभावना होती है? डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या डिस्थेमिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 डिस्ग्राफिया यानी कि लेखन की डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखने से संबंधित विकार होता है, तो लेखन विकले। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में और देखते हैं क्या बोला गया है। टीचर वर्किंग विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज मस्ट रजिस्टर देयर नेम विद डैश, अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ कार्य करने वाले शिक्षकों को अपने नाम डैश के साथ पंजीकृत करवाना चाहिए? एनसीटीई, आरआईई, एनसीईआरटी या आरसीआई। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 आरसीआई। अब आपके लिए टास्क ये है कि एनसीटीई की फुल फॉर्म, आरआई की फुल फॉर्म, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म और आरसीआई की फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि ये पेपर में फुल फॉर्म पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is not an aspect of learning? यहां पर नॉट पूछा गया है। निम्न में से क्या अधिगम का एक पहलू नहीं है पूछा गया है। तो द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का संचयन, क्यू रिडक्शन यानी कि अनुसंकेत सामान्यन या मॉडिफिकेशन ऑफ परसेप्शन, अवगमों का रूपांतरण, या द सेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व फाइबर, तंत्रिका तंतु का संवेदनीकरण। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 द सेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व फाइबर। क्वेश्चन नंबर 6, टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू यंग लर्नर इज प्राइमरीली मेंट फॉर इंप्रूविंग देयर, युवा शिक्षार्थियों को रोचक कहानियां सुनाना मुख्य रूप से उनके डैश को बेहतर बनाने के लिए है? क्या राइटिंग स्किल्स यानी कि लेखन कौशल, स्पीकिंग स्किल यानी कि कथन कौशल, लिसनिंग स्किल यानी कि श्रवण कौशल, या रीडिंग स्किल वाचन कौशल। तो 6 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 लिसनिंग स्किल यानी कि श्रवण कौशल। क्वेश्चन नंबर 7, if a teacher does not have the knowledge of psychology then he would not be able to, यदि एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है तो वह डैश नहीं कर सकेगा? create such circumstances as the conducive to the development of student, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण जो छात्रों के लिए विकास के लिए अनुकूल हो, या know what is in the minds of his students, ये जानना कि उनके छात्रों के दिमाग में क्या है, या लिंक अप द सब्जेक्ट मैटर बीइंग टॉट विद साइकोलॉजी, जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उसे मनोविज्ञान के साथ जोड़ना, या इवैल्यूएटेड द टैलेंट ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की प्रतिभा का मूल्यांकन। तो 7 का दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 ऐसी परिस्थितियों का निर्माण जो छात्रों के विकास के लिए अनुकूल हो यानी कि उनके डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल हो। क्वेश्चन नंबर 8, NCT was the first established as a department of NCERT in which one of the following year,
निम्नलिखित में से किस वर्ष में एनसीईआरटी के एक विभाग के रूप में सबसे पहले एनसीटीई की स्थापना हुई थी? 1977, 1973, 1976 या 1975? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा है आंसर वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, 1973। 1973 हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द पायनियर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इन कॉग्निटिव डोमेन? संज्ञानात्मक क्षेत्र में उद्देश्यों के वर्गीकरण का अग्रदूत कौन है? ब्लूम बीएस या स्किनर बीएफ या टर्मन एमआर या गिलफर्ड जी? तो 9 का हमारा सही ऑप्शन होगा वो है आपके ब्लूम, जिसको ब्लूम टैक्सोनोमी, इनकी एक है ब्लूम टैक्सोनोमी के नाम से वो जानी जाती है, थ्योरी है ब्लूम टैक्सोनोमी के नाम से पढ़ाई जाती है बीएड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू, संज्ञानात्मक उद्देश्य डैश से संबंधित होता है? ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, हार्ट यानी कि हृदय, हैंड्स यानी कि हाथों या हाथ, या टॉक्स यानी कि बातों। तो 10 का हमारा सही ऑप्शन होगा ब्रेन, ऑप्शन नंबर 1 मस्तिष्क सही हो जाएगा। 11, द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, अब मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछी थी RIE की, तो हमने यहां पर आपके लिए बताई दिए। द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी कि RIE भोपाल वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE भोपाल को डैश वर्ष में स्थापित किया गया था? 1973, 1956, 1963 या 1984? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 1963। क्वेश्चन नंबर 12, सोशल लर्निंग थ्योरी फोकसेस ऑन द लर्निंग दैट अकर विद इन आ, सामाजिक अधिगम सिद्धांत एक डैश के भीतर होने वाला अधिगम पर केंद्रित होता है? साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट यानी कि भौतिक संदर्भ, सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी कि सामाजिक संदर्भ, प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट प्राथमिक संदर्भ, या ऑल ऑफ द अबव, सारे उपयुक्त यानी कि उपयुक्त सभी? तो 12 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सोशल कॉन्टेक्स्ट या सामाजिक संदर्भ। अब 12 के बाद 13 में बढ़ेंगे। What measure should be adopted by a newly appointed teacher in order to gain desired success in the class? कक्षा में इच्छा सफलता प्राप्त करने के लिए नव नियुक्त शिक्षक को कौन सी युक्ति अपनानी चाहिए? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन यानी कि कठोर अनुशासिक चाल चलन, या फुल इंट्रोडक्शन विद स्टूडेंट एंड एक्सचेंज ऑफ एस्पिरेशन, छात्र के साथ पूर्ण परिचय एवं आकांक्षाओं का आदान प्रदान, या बोस्टिंग हिज नॉलेज इन द क्लास, कक्षा में अपने ज्ञान की आत्म प्रशंसा करना, या गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अदर टीचर ऑफ द स्कूल, विद्यालय के अन्य शिक्षकों के बारे में सूचना प्राप्त करना। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 होगा, छात्रों के साथ पूर्ण परिचय एवं आकांक्षाओं का आदान प्रदान, फुल इंट्रोडक्शन विद स्टूडेंट एंड एक्सचेंज ऑफ एस्पिरेशंस। 14, in order to avoid gender stereotyping in a class, a teacher should, कक्षा में लैंगिक रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को डैश encourage boys to take risks and be bold, लड़कों को जोखिम उठाने और साहसी होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या ट्राई टू पुट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल रोल, लड़कों और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने का प्रयास करना चाहिए, या अप्रिशिएट स्टूडेंट गुड वर्क बाय सेइंग गुड गर्ल और गुड बॉय, अच्छी लड़की या अच्छा लड़का होने के द्वारा छात्र को अच्छे कार्यों की सराहना करनी चाहिए, या डिस्करेज गर्ल फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन रेसलिंग, कुश्ती में भाग लेने से लड़की को हतोत्साहित करना चाहिए यानी कि डिस्करेज करना चाहिए। तो 14 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 ट्राई टू पुट बोथ एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल रोल, यानी कि लड़कों और लड़कियों को दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने का प्रयास हमें करना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं क्या बोला गया है। द ड्यूरेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड, जिसके लिए आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रोग्राम इन द कंट्री हैज बीन रेज टू 2 years 2015-16 एकेडमिक सेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, देश के शिक्षा स्नातक बीएड कार्यक्रम अवधि को डैश की संतुति के आधार पर 2015-16 के शैक्षणिक सत्र को 2 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, यानी कि इससे पहले 1 साल का बीएड हुआ करता था। कोठारी कमीशन 1964-1966 या जस्टिस वर्मा कमीशन 2012,
या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कि 2005 में आया था, या राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जिसकी बात की गई थी। तो 2000 तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जस्टिस वर्मा कमीशन आया था 2012 के अंदर, उसी के बेस पर इसको 2 साल का कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट कैन बी नोन बाय कीपिंग एन आई ऑन द बॉडी लैंग्वेज ऑफ पुपिल? शिशु की शारीरिक भाषा पर नजर रखने से क्या पता चल सकता है? विच स्टूडेंट इन द क्लास इज वेयरिंग अ नीट ड्रेस? कक्षा में कौन सा छात्र साफ सुथरे कपड़े पहने हैं? या विच स्टूडेंट इज नॉट अटेंटिव टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? कौन सा छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दे रहा है? या विच स्टूडेंट कैन डू व्हाट इन फ्यूचर? कौन सा छात्र भविष्य में क्या कर सकता है? या ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी सही है। तो दोस्तों 16 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा छात्र शिक्षा अधिगम यानी कि लर्निंग प्रोसेस में कौन ध्यान नहीं दे रहा है, उनकी शारीरिक भाषा से ये पता हम कर सकते हैं। 17, बाय विच मेथड डू द स्टूडेंट लर्न फास्ट एंड टू मैक्सिमम एक्सटेंड? छात्र किस पद्धति से तीव्र और अधिकतम सीमा तक सीखते हैं? बाय सीइंग यानी कि देखने के द्वारा, बाय रीडिंग यानी कि पढ़ने के द्वारा, बाय लिसनिंग यानी कि सुनने के द्वारा, या बाय डूइंग देमसेल्फ स्वयं करने के द्वारा। तो जॉन डीवी एक फिलोसोफर है, कौन? जॉन डीवी। उन्होंने सिद्धांत दिया है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का जो सिद्धांत दिया है जॉन डीवी ने दिया है। तो उन्होंने ये कहा था कि बच्चा सबसे ज्यादा करके सीखता है, तो बाय डूइंग दिंगसाल यानी कि स्वयं करने के द्वारा सबसे ज्यादा सीखता है। और ये मेथड आ भी सकता है, तो जॉन डीवी आप याद रखेंगे क्वेश्चन आंसर इसका कि किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ शुड द स्टूडेंट बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को किस तरह प्रेरित करना चाहिए? इंटेंसिव स्टडी यानी कि गहन अध्ययन करना चाहिए, या इंसिडेंटल स्टडी आकस्मिक अध्ययन करना चाहिए, या सिलेक्टेड स्टडी चयनित अध्ययन, या नन ऑफ द अबव? उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। यहां पर कुछ मिसप्रिंट है तो मैं आपको यहां पे ये कट है, यहां पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, गहन अध्ययन करना चाहिए यानी कि इंटेंसिव स्टडी हमें करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, अ पीयर ग्रुप रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एक समूह निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? पहला ऑप्शन है पीपल ऑफ रफली द सेम एज, यानी कि लगभग एक ही उम्र के लोग, या फ्रेंड्स, बडीज, पल्स एंड ट्रूप्स, दोस्त, घनिष्ठ मित्र, सहपाठी और फौजी, या फैमिली मेंबर्स यानी कि परिवार की सदस्य, या ऑल ऑफ द अबव। सारे ऑप्शन ठीक है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा 19 का हमारा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पीपल ऑफ रफली द सेम एज, लगभग एक ही उम्र के जो लोग होते हैं उनको हम पेयर ग्रुप के नाम से जानते हैं। पेयर ग्रुप यानी कि समूह। क्वेश्चन नंबर 20, Which of the following 3 qualities must be present in an examination? एक परीक्षा में निम्नलिखित में से 3 गुण मौजूद होने चाहिए। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड प्रैक्टिकली, यानी कि वैधता, विश्वसनीयता या और व्यवहारिकता, या कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इवैल्यूएशन एंड यूजिबिलिटी, व्यापकता, मूल्यांकन और प्रायोज्यता, या वैलिडिटी, इवैल्यूएशन एंड प्रैक्टिकली, वैधता, मूल्यांकन और व्यवहारिकता, या फोर्थ ऑप्शन है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इवैल्यूएशन एंड प्रैक्टिकली, व्यापकता, मूल्यांकन और व्यवहारिकता। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 होगा। वैलिडिटी भी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी भी और प्रैक्टिकली भी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, लाइफ स्किल एजुकेशन इज नीडेड टू? जीवन कौशल शिक्षा डैश आवश्यक है? अडॉप्ट वंस ओन कल्चर, यानी कि स्वयं की संस्कृति को अपनाने, या इनहांस वोकेशनल एफिशिएंसी, व्यवसायिक दक्षता को बढ़ाने, या प्रमोट कल्चरल इंटीग्रेशन, सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, या फेस द चैलेंजेस इन लाइफ इफेक्टिवली, जीवन में चुनौतियों का सामना प्रभावी रूप से करने। तो 21 का हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, जीवन में चुनौतियों का सामना प्रभावी ढंग से करने, फेस द चैलेंज इन लाइफ इफेक्टिवली। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 22 में चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है। अकॉर्डिंग टू 2000
2011 सेंसस द ओवरऑल लिटरेसी रेट इन इंडिया इज अबाउट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर लगभग कितनी है? 64%, 70%, 74% या आपका 82%। तो 2011 की जो जनगणना के अनुसार जो लिटरेसी जो रेट है वो 74% था। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में। अ कॉम्पिटेंट प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड टू हैव, एक सक्षम प्राचार्य के लिए डैश होना आवश्यक है। गुड रिलेशनशिप विद स्टूडेंट एंड देयर गार्जियन, छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ अच्छे संबंध, या गुड रिलेशनशिप विद टीचर्स, शिक्षकों के साथ अच्छे रिश्ते, या पर्सनैलिटी फुल ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज एंड लीडरशिप एबिलिटी, मानवीय गुणों एवं नेतृत्व क्षमताओं से पूर्ण एक व्यक्तित्व, या स्ट्रिक्ट बिहेवियर यानी कि सख्त व्यवहार। तो दोस्तों इसका हमारा जो सही ऑप्शन होगा 23 का, प्रिंसिपल की जो क्वालिटीज होती है आपको पता ही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फुल ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए और लीडरशिप उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी वो प्रिंसिपल की पोस्ट पे पहुंचता है, तभी वो प्रिंसिपल भी कहलाता है। प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग हैज बीन एम्फसाइज्ड इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर विच ऑफ द ऑफ है, यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा की योजना में शिक्षण के प्लेवे विधि पर, प्लेवे विधि यानी कि प्लेवे मेथड पर जोर दिया गया है। नेचुरलिस्ट यानी कि प्रकृतिवाद, रियलिस्ट यथार्थवाद, प्रैग्मेटिज्म व्यवहारवाद, या एग्जिस्टेंशियलिज्म अस्तित्ववाद। तो 24 का हमारा सही ऑप्शन होगा नेचुरलिस्ट प्रकृतिवाद। 24 के बाद वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर, निम्नलिखित में से शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। पंक्चुअलिटी यानी कि समय पालन करना चाहिए, कंटेंट मास्टरी ओनली, केवल अंतर्वस्तु प्रवीणता, या कंटेंट मास्टरी एंड कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी, अंतर्वस्तु प्रवीणता तथा संप्रेषण सक्षमता, या सोशलिबिलिटी सामाजिकता। तो 25 का हमारा दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कंटेंट में भी मास्टरी होना चाहिए और उसमें कम्युनिकेशन में भी वो अपनी कॉम्पिटेंसी रखना चाहिए। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो आज की वीडियो में डिस्कस किए। आप जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन जो कि आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड बाय द टीचर व्हाइल सेलेक्टिंग क्लास मॉनिटर। मॉनिटर के चयन यानी कि क्लास मॉनिटर के चयन के दौरान शिक्षक को दिमाग में कौन से तर्कों या पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। फिजिकल एबिलिटी ऑफ द पीपल, छात्र की शारीरिक क्षमता, या डेडिकेशन ऑफ पीपल टुवर्ड्स द टीचर, शिक्षक के प्रति छात्र की निष्ठा, या लिंक ऑफ द अदर पीपल फॉर दैट पीपल, उस छात्र के प्रति अन्य छात्रों की पसंद, या एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ पीपल, छात्र की शैक्षणिक उपलब्धि। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आंसर जानने के लिए आप हमसे टेलीग्राम की स्टोरी पर जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं सेंटर स्टडी टीम, या हमारे अबाउट में उसका लिंक भी मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ पाने के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर आप जुड़कर हमसे इसका आंसर जान सकते हैं और टेलीग्राम पर व्हाट्सएप से आप हमसे जुड़कर इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ पा सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो बीएड, डीएलएड, सीटेट या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।